भगवान बना दिए। देखो परमात्मा की परिभाषा क्या है। परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है जैसे यहाँ आप देखते हो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और फिर मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं, ये सभी साहब कहलाते हैं। जैसे कोई डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, तो ये सभी साहब हैं। साहब माने मालिक हैं, भगवान हैं, प्रभु हैं। अपने अपने सत्र के, अपने अपने अक्षेत्र के, अपनी जुरिडिक्शन में ये इतने इतने साहब सारे ही हैं। लेकिन रियल साहब कौन है? रियल साहब, रियल मालिक देश का राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार हमने इस परमात्मा की परिभाषा को समझना है। जितने ये देव हैं, गणेश जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, और माता हैं, दुर्गाएं हैं, देवियां हैं, ये सभी साहब हैं, ये ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हैं, लेकिन इनकी सीमा है, जुरिडिक्शन है। ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का साहब है, ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के मंत्री हैं, साहब है मंत्री। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। ये तो केवल एक ब्रह्मांड के अंदर एक विभागीय मंत्री है। और इनका पिता जो ब्रह्म है, जहां से बात शुरू हुई थी कि ब्रह्म सरपुरुष, ये भी अपने आप को भगवान कहता है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, ब्रह्म है। ये भी नासवान, इसके अंतर्गत जितने प्राणी सब नासवान, ब्रह्मा विष्णु महेश तक नासवान। उसके बाद ब्रह्म से आगे परब्रह्म, परब्रह्म माने नेक्स्ट गॉड है, अगला स्वामी। इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। ये 7 संख ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, साहिब है। इसके ऊपर है फिर पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, यानी सत्य साहिब। वो असंख्य ब्रह्मांड का प्रभु है, असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, इंक्लूडिंग अक्षर पुरुष एंड सर पुरुष। इन सब के ऊपर मालिक है। वो ही वास्तव में पुरुषोत्तम है, उसी को वास्तव में परमात्मा कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष स्पष्ट बताए। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ब्रह्म काल है। 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, वो अक्षर पुरुष है, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ये दोनों के, इन दोनों के जितने भी प्राणी हैं, इनके अंतर्गत सब नासवान है, और ये स्वयं भी नासवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोग धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वास्तव में उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से अलग है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और उसी को परमात्मा कहते हैं। ओए होए पुण्यात्मा, जहां ये ऐसा जुल्म हो रहा है, आप कश्मीर में देख रहे हो क्या हाल हो गया। जिन कोठरियों के चिपके बैठे थे, उनकी छात पर बैठकर जीवन रक्षा मांग रहे हैं, और उनको उठाकर बाहर निकाला जा रहा है। झांकते भी नहीं उन कोठरियों की तरफ, केवल अपनी जान दिखाई देती है, कहीं 2 टूक मिल जावे। तो पुण्यात्मा इसे गंदे लोक में, इसको हम परमात्मा कह सकते हैं जहां हम रह रहे हैं। पीछे केदारनाथ के अंदर कितना नाश हो गया था, जगह जगह कैसा हाल हो जाता है। कोई दुर्घटना से मर जाता है, कहीं भूख मरी है, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई किसी कष्ट से दुखी है। जिस लोक में आप रह रहे हो, क्या परमात्मा का लोक हो सकता है? लेकिन ये भी परमात्मा प्रसिद्ध हो रहा है। अब इस गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर दिया है कि उसको परमात्मा कहते हैं, परम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। तो भगवान इसलिए कहलाता है कि वो परमात्मा है, वो श्रेष्ठ आत्मा है। श्रेष्ठ आत्मा वो है, आत्मा है तो परमात्मा साकार है। हम भी आत्मा है, हम परमात्मा नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा भी मलिन आत्मा होगी, वो परमात्मा है, कंस्टेंट रहता है, उसमें कोई मलिनता कभी नहीं आती, इसलिए वो भगवान है, सर्वशक्तिमान है। तो हम परमात्मा का अर्थ है जो दुख ना दे, केवल सुख सुख देता है, उसको परमात्मा कहते हैं।